जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आज आंवला नवमी का त्योहार पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कई सारी महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाती हैं, इसका दान करती हैं और पूरे परिवार के साथ वहीं भोजन करती हैं। इस दिन पे आपको एक विशेष दिया अवश्य लगाना चाहिए। इस दिए के लगाने से नवग्रह संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। खास तौर पे राहु केतु जिनके जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, आपको तरक्की नहीं करने दे रहे हैं, यह सभी चीज़ें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। कई तरह के ग्रह दोषों के नाश के लिए यह दिया आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। आंवला नवमी का त्यौहार, जैसा कि आप सबको पता है, माँ लक्ष्मी का त्यौहार है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे जाके विष्णु और शिव रूप में आंवले के पेड़ का पूजन करा जाता है। आंवले का प्रसाद विष्णु भगवान को ज़रूर अर्पित करा जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि आंवला नवमी का पूजन कैसे करना है। आंवले के वृक्ष को आपको स्नान कराना चाहिए। थोड़ा सा जल से स्नान कराएं और 2 बूंद दूध से भी स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वहाँ पे शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। रोली, हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। आंवले के वृक्ष पे जो भी आप भोग मिष्ठान बना के ले जाएं वह अवश्य चढ़ाएं। जैसे कि पूड़ी और हलवे का भोग लगाना चाहिए। कच्चा सूत लेके आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी जाती है। इस प्रकार से दिन के समय पूजन अर्चन करा जाता है और सभी पूजा होती है। परंतु शाम के समय में विशेष तौर पे आपको दीपक ज़रूर लगाना है। ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी के क्यारे में लगाना है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके कार्तिक मास का महात्म्य पढ़ने से और तुलसी के सामने दीपक जलाने से कई तरह के पापों का नाश होता है। इसी प्रकार शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है तब भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंवले के ऊपर के हिस्से को आप थोड़ा सा काट के हटा दें। देसी घी में रुई को डुबोएं और उसके बाद इस दीपक को तैयार करें और तुलसी के क्यारे के पास किसी एक प्लेट के ऊपर पान का पत्ता रख के आंवले का यह दीपक लगाएं। इस दीपक के जलाने से आपके नवग्रह संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। खासतौर पे राहु केतु से संबंधित परेशानी इस दीपक के प्रज्वलित करने से दूर होती हैं। दीपक का पूजन भी हमें अवश्य करना चाहिए। दीपक पे रोली, हल्दी, कुमकुम यह सभी चीज़ें चढ़ाएं और जहां आप दीपक जला रहे हैं तुलसी जी के क्यारे में या उसके आसपास, वहां पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। केवल आंवले को ऊपर से थोड़ा सा काट लें और उसके अंदर रुई की बाती से इस दीपक को जलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जिन लोगों के घर में घोर कष्ट चल रहा है, किसी न किसी प्रकार का दुख है, वह दुख भी नाश हो जाता है। इस दीपक के जलाने से विष्णु भगवान और शिव जी भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि अभी तक आपने दीपदान के बारे में नहीं सुना है तो कार्तिक मास में पूर्णमासी के दिन पे आपको दीपक का दान भी करना चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक स्नान कर रहे हैं वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसे हम देव दिवाली के नाम से भी जानते हैं, इस दिन पे दीपकों का दान करके पुण्य का अर्जन करते हैं, जिससे पूरे वर्ष भर किसी भी तरह के संकट आपके जीवन में नहीं आते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ सावन से होता है। सावन के महीने में शिव जी का पूजन करा जाता है। इसके बाद माँ जगदम्बा की शारदीय नवरात्रि आती हैं और उनका पूजन होता है। फिर गणपति जी का पूजन करा जाता है और सबसे आखिर में माँ लक्ष्मी, गणेश जी और विष्णु भगवान का पूजन कार्तिक मास में करा जाता है। परंतु यह वर्ष अद्भुत है, विशेष है, क्योंकि इस वर्ष में
इस चौमासे के बीच में अधिक मास भी आया था। अधिक मास को विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त है। जिन लोगों ने इस वर्ष में श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन करे हैं, उनके जीवन में उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। पुण्य फलों की प्राप्ति से बड़े बड़े दुखों का नाश हो जाता है। कई लोग कहते हैं हमने बहुत पूजा पाठ करी परंतु हमारे दुख या तकलीफ दूर नहीं हुए। आप जब भी पूजा पाठ करें, केवल अपने लालच या अपने बारे में सोचते हुए इस पूजा पाठ को नहीं करना चाहिए। जब भी मैं आपको बताती हूँ आप दान करें, यह इसलिए कि हम स्वयं का भाव त्याग कर इस जगत में देखें लोगों को कितने प्रकार के दुख हैं, वह किस किस तरह से परेशान हैं। उसके बाद यदि हम अपने जीवन में इस प्रकार के शुभ कार्यों को करेंगे तो हमें स्वतः ही ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी और जीवन में तरक्की मिलेगी। जिन लोगों को भी लगता है जीवन में कोई विशेष परेशानी है, उन्हें इस प्रकार आंवले का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और यदि आप आंवले का दीपक नहीं जला सकते, कई जगह आंवला नहीं मिलता है, तो भी आपको शाम के समय कोई मिट्टी का दीपक लेके या फिर आटे का दीपक बना के शुद्ध देसी घी का दीपक तुलसी के क्यारे में जरूर जलाना चाहिए। नमो नमो तुलसी महारानी, इस प्रकार से कहते हुए तुलसी माँ की वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजन अर्चन करने से जीवन के घोर पापों का नाश होता है तथा तुलसी जी के साथ ही साथ विष्णु जी की कृपा भी इस प्रकार के कार्य करने से आपको प्राप्त होगी। एक समय की बात है, तुलसी जी विष्णु जी से विवाह करना चाहती थीं। यह देख के माँ लक्ष्मी तुलसी जी पे क्रोधित हो गईं और उन्होंने तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम पुष्प और पत्तों में परिणित हो जाओ। इस प्रकार तुलसी माता एक पौधे के रूप में आ गईं। माँ लक्ष्मी तुलसी जी को अपनी बहन ही मानती थीं। यह देखकर विष्णु जी बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए। तुलसी जी जब इस अवस्था में पहुंच गईं, तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे तुलसी, जब मैं शालिग्राम के रूप में हूँगा तब मैं तुम्हारे सबसे निकट हूँगा। इसलिए देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन पे या देव उठनी एकादशी के दिन पे शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ करा जाता है। जब शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन पे करा जाता है, उस दिन तुलसी जी को सभी प्रकार का श्रृंगार का सामान अर्पित करा जाता है, पूजा पाठ करा जाता है। तुलसी जी की महिमा अपरंपार है। कई तरह के रोगों का नाश करने वाली तुलसी जी का सेवन दिवाली से लेके होली तक के समय में करे जाने से मनुष्य असाध्य रोगों से भी मुक्ति पा लेता है। यदि आप किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं तो तुलसी के पत्तों को दही के साथ घिस लें और इसका चटनी जैसा बना के इसको आप दिवाली से लेके होली तक प्रतिदिन इसका सेवन करें। 10 पत्ते तुलसी के ले लें और 1 चम्मच दही ले लें। इन्हें घिस के प्रतिदिन जो भी बीमार स्त्री अथवा पुरुष है वह यदि इसका सेवन करते हैं तो कई तरह की बीमारियों से रक्षा होती है। इस समय में इन छोटे छोटे उपायों को करने से आप सभी की दीर्घ आयु होगी, जीवन में रोग शोक क्लेशों से मुक्ति मिलेगी और दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में किसी भी तरह के कीटाणु विषाणु हैं उन सब का नाश होता है, मन की और आत्मा की शुद्धि होती है। इन उपायों को आप अवश्य करिए। आपके जीवन में सुख सौभाग्य तो आएगा ही, साथ ही साथ आपकी सेहत अच्छी होगी और आप निरोगी भी रहेंगे। माता तुलसी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। अपने घर में तुलसी का पौधा कार्तिक मास में अवश्य रोपित करें। आंवले के पौधे को भी अपने घर में रोपित अवश्य करना चाहिए। इन दोनों पौधों के लगाने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और यदि अभी तक नीता विक्रम चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। जय माता रानी दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सदैव प्रसन्नचित रहिए
और श्री हरि विष्णु के नाम का भी जयकारा लगाएं। जय श्री हरि विष्णु भगवान की।